वेलकम टू लिल एंजल। आज हम लिब्रास की रीडिंग करने वाले हैं जो 2026 उनके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है, कैसी दुआएं लेके आ रहा है, किस तरह से उनके जीवन में आई हुई बददुआओं को रेमेडीज़ के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है या अपने कर्मों के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है। ये सारी गाइडेंस हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा हमेशा इंट्रो में बताती हूँ, पिकअप आई रीडिंग है। कभी आपके पास आ जाए तो आपको पिकअप आई रीडिंग की तरह फिर उसको सुन लेना है। अगर आप लिब्रन नहीं है और लिब्रन है तो सुनना ही है। 2026 के बाद भी अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो फिर पिकअप आई की तरह लेना है, उसको भी चार्ज किया हुआ है। और कोई रीडिंग सुनने के बाद कोई सवाल आपके मन में आ गया और आप लिब्रन है और नीचे किसी और राशि की रीडिंग है और वो सवाल का जवाब आपको चाहिए, तो पिकअप पाइल रीडिंग की तरह उसको सुन लीजिएगा। और हम पाइल बनाते हैं सबसे पहले ओसो कार्ड से। तो कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स शेयर करेंगे तो रीडिंग और अच्छी और आपको फ्री में और हेल्पफुल हो जाएगी। और हम आपको पाइल बना कर देते हैं। और हमारा पहला पाइल है नथिंगनेस, एकदम डार्क ब्लैक जो अभी ब्लैंक है, पहली पाइल। दूसरी पाइल द आउटसाइडर। दूसरी पाइल जो है वो द आउटसाइडर का मैसेज दे रही है। अगर आपको ये वर्ड्स या ये फोटो या ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी पाइल है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, 2 कार्ड आ गए हैं। द फर्स्ट वन इज साइलेंस, द सेकेंड वन इज पार्टिसिपेशन। तो ये दोनों कार्ड मिलकर थर्ड पाइल है। तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है, वीडियो को पॉज कर आप उस पाइल को चुनेंगे और उसी को आप फिर सुनेंगे। तो हम मिलते हैं पाइल नंबर 1। जैसा कि आपने नथिंगनेस को चुना है तो एक कार्ड ये बोल रहा है कि आपके जीवन में अभी एक ब्लैंकनेस है, मतलब एक कालापन है, अंधेरा है। किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए या किसी डिसीजन को एक्शन में लाने के लिए जो भी वो कहते हैं ना, जो भी डेटाबेस चाहिए या जो भी रॉ मटेरियल चाहिए या जो भी संगी साथी चाहिए, वो अभी आपके पास नहीं है या आप अभी उसको कंसीडर नहीं करना चाहते। तो इसीलिए आप कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और वो जवाब हम टारो से निकालेंगे। तो क्या है वो सवाल और उसका क्या है जवाब। आपको कुछ पल के लिए ऐसा लगा था कि जो आपके जीवन में सुख है दुख है, जो आपके जीवन के दुख है वो ख़त्म हो गए हैं और एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो गई है, जिसके थ्रू आपके जीवन में अब लगातार सुख आएगा। लेकिन वो बहुत जल्दी आपको ये भी एहसास होने लगा कि शायद वो सुख आपके हाथ से फिसलता जा रहा है या छूटता जा रहा है और आपके हाथ में फिर से पुराने वाले दुख या आपके जीवन में फिर से पुराने वाले दुख आते जा रहे हैं। तो वो जो सवाल है वो ये है और इसका जवाब है कि एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपके जीवन में आया। ऐसा टावर मोमेंट जिसमें आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाए या उन हालातों को संभाल ही नहीं पाए। कहते हैं ना, कभी कभी हम बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं। तो उस तरह की परिस्थिति क्रिएट हो गई और जो वो सुख आपके पास आया था वो आपके हाथ से छूट गया, घिर गया। लेकिन एक फिर से 2026 में आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपने सम्मान को या उन सुखों को वापस पा सकते हैं, या वो आ चुका है क्योंकि रीडिंग फरवरी में डाल रहे हैं। लेकिन आप फिर से बहुत लापरवाह होकर उन सुखों को भोगने लगे या उस जर्नी को करने लगे। ऐसे में उससे घिर जाने या वो सम्मान खो जाने
या अपमानित हो जाने का डर बना हुआ है, और वो फिर से आपका बैलेंस बिगाड़ा। इट मीन्स कि वो गलती आपने रिपीटेड कर दी है, पहले वो हो गया और अब आपने कर दी है। टिल फरवरी जब भी आपके पास रीडिंग आएगी 2026 या आगे कभी सुने तो वो वाले साल में फरवरी, तो और इसकी वजह से वो एक बैलेंस इमोशन का और हालातों का आपके जीवन में जो बना था वो फिर से बिगड़ गया है। और अब आपको क्या करना है, तो जनवरी में क्या हो चुका है, जनवरी में लिब्रा पाइल नंबर 1 या जो रीडिंग सुन रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग से पाइल नंबर 1, आपके जितने भी अपने थे, संगी साथी थे या जो भी वैसे लोग थे जो आपको इमोशनली हील करते थे या सपोर्ट करते थे, वो सब आपके जीवन से जनवरी में हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। वो सारे सुख जो अपनों के होने से होते हैं। फरवरी में आप जो एक गद्दी पे बैठे थे, कोई एक्शन, जो ये एक्शन सारे आप ले रहे हो, गलतियां कर रहे हो, उसकी वजह से या कुछ अन्याय संगत कर रहे हो, माफ़ करिएगा पर वो अन्याय संगत है या गलत है या किसी का हक छीन रहा है, ये सब कर कर जब आपने एक कुर्सी बनाई थी वो कुर्सी आपकी छिन चुकी है, आप उल्टे मुंह घिर चुके हैं फरवरी में। मार्च में आप एक फिर से नई शुरुआत करेंगे, एक फ्रेश शुरुआत, और अब की बार आप एक कहते हैं ना एकदम जो जस्ट चलना सीखा है, बोलना सीखा है, वो जैसे होते हैं ना 20-25 साल के बीच के लोग जो थोड़ा बहुत काम अपना सीख चुके हैं लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, उस तरह से एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन आपके वेल विशर आपको मना कर रहे हैं कि ये वाली नई शुरुआत करके फिर से नई मुसीबत मोल मत लो, और आगे इसमें और भी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो गलतियां कर चुके हैं उसका परिणाम हमको भोगना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको भोगने हैं, और ऐसे में फिर एक नई शुरुआत करना हमारे लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। तो मार्च में आप ये करने की कोशिश करेंगे या ये करेंगे, और आपके वेल विशर्स आपको ये गाइडेंस देंगे या वो आपसे कह रहे हैं। अप्रैल मंथ में जितना भी आप केपेबल हैं, मतलब जिस भी तरीके से आप संबल हैं, सक्षम हैं, वो सब कुछ आपके जीवन से चला जाएगा। धन रूपी जो कहते हैं, मतलब धन के तरह तरह के रूप होते हैं, जैसे हेल्थ के रूप में, वेल्थ, मनी के रूप में, मनी से मिलने वाले सुख के रूप में, ज्ञान के रूप में, तो वो सब कुछ जो भी आपका है अप्रैल मंथ में आपके जीवन से चला जाए, ऐसा खतरा बना हुआ है। गाइडेंस आपको टाइम पे मिल रही है, तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जो खतरा आपको समझ में आ रहा है या जिस गलती से नुकसान हो सकता है उस गलती को ना करें, इसी उद्देश्य से आप जिस पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं उसके थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है। ये बिलीव करते हैं तो टैरो या कोई भी ऐसी चीज़ें सुना करे, नहीं तो बेकार है अकॉर्डिंग टू मी। मे मंथ आप 3 कुछ सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, रफली अप्रैल टू मई के बीच में वो सेलिब्रेशन आप लोग प्लान कर रहे हैं। वो सेलिब्रेशन नहीं होगा, बल्कि आप 3 मिलकर, जो कोई 3 हैं आप जो सोच रहे हैं कि सेलिब्रेशन करेंगे, वो तीनों अलग हो जाएंगे या एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जून मंथ में आप इमोशनली थोड़ा हील और बैलेंस फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि जो हालात और परिस्थिति है वो आपके फेवर में आ चुकी है, और आप जितने भी तरीके से इमोशनली हिले हुए हो वो आपका सेटल होने लग गया है। जुलाई
जुलाई मंथ में आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई एक नया एक्शन करने का आप प्लान करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि इसको करने से आपके जीवन का जो भी पावर है या जो भी चाहत है उसके लिए जो करना है, करने से वो जो सुख आना है, वो दुनिया आपके कंट्रोल में आनी है, वो आ जाएगी। ऐसा आप जुलाई मंथ में, ऐसा आपके ऑफर जुलाई मंथ में आपको मिलेगा और उस वक्त आपकी ये सोच होगी। अगस्त मंथ में आप पूरी चीज़ों को, जो भी हालात से आप गुजरे हो, जो भी परिस्थिति से आप गुजरे हो, उसको एक नई नज़रिए से आप देखोगे, नई सोच से देखोगे और बिल्कुल नई तरीके से समझने की कोशिश करोगे। अपना कंफर्ट जोन पूरा छोड़ के जिस मुश्किल के हालात में आप फंसे हुए हो, उस मुश्किल के हालात में भी पेशेंसफुली या स्टेबल रहने की कोशिश करोगे या इस बात में बिलीव करोगे कि जितना शांति से इन सबको हैंडल किया जाएगा उतना आपके फेवर में आएगा। ये अगस्त मंथ में आप करोगे, जुलाई टू अगस्त। सितंबर मंथ में आप एक कुर्सी पे फिर से बैठ जाओगे, जो आपकी कुर्सियाँ थी या इन सब के साथ पॉजिटिव नेगेटिव करने के बाद जो नेट रिजल्ट है वो कुर्सी जो बन रही है उस कुर्सी पर आकर आप सितंबर मंथ में बैठ जाओगे और इस बार आप बहुत श्रूड होगे। मतलब दिल से कोई डिसीजन नहीं करना है, जो डिसीजन करना है वो दिमाग से करना है। इस तरह की सोच के साथ आप उस कुर्सी पर बैठ जाओगे। आपको आर्कएंजल मेट्रॉन फेवर करते हैं अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हो। अक्टूबर मंथ में बहुत सारी, ये जितनी भी आप कुर्सी पे बैठे या जो भी आपको लग रहा है कि आपने अपना बना लिया है या जो आप सेटल कर चुके हो, अक्टूबर मंथ में आपको पता चलेगा कि वो फिर से सब कुछ जा चुका है और आप बहुत घायल अवस्था में पड़े हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इशू हो और उसकी सर्जरी कराने पड़े, लेकिन एक उम्मीद की किरण आपको लगातार महसूस होती रहेगी। नवंबर मंथ में जो आप बहुत तेज़ी से अपनी हालात को फेवर करने की कोशिश कर रहे हो वो नवंबर मंथ में पूरा धराशायी हो जाएगा। हो सकता है पैर में चोट लगे। अब ये पैर सिंबॉलिक हो सकता है, मतलब जो काम या जो भी आप कर रहे हो उसका जो पैर है जिससे चलते हैं वो फ्रैक्चर हो जाए या फिर एक्चुअल पैर आपका फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो पाइल नंबर 1 लिब्रन, आपसे रिक्वेस्ट है कि रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो आप ये मान के चलिए कि आर्कएंजल मेट्रॉन या जिस भी पॉजिटिव एनर्जी में आप बिलीव करते हैं बहुत बड़े खतरे से जितना हो सके सही सलामत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ बात आपसे वैरी ना करे, लेकिन फिर भी थोड़ा सीरियसली इसको कंसीडर करिएगा। और इसके बाद ज़रूरत हो कुछ जानने की तो नेक्स्ट रीडिंग या मेरे चैनल का कुछ भी नीचे नेक्स्ट आ रहा है उसको सुनिएगा। और उसके बाद भी आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी तो 1 लाख रुपीज़ उसके चार्ज है और उसमें रेमेडीज़ जो करनी है वो इंक्लूडेड है। दिसंबर मंथ 2026 या पिकअप पाइल रीडिंग है तो जो भी साल है, जस्टिस 2026 दिसंबर, नवंबर सेकेंड हाफ और दिसंबर के बीच में जस्टिस होएगा। इट मीन्स कि जो भी है वो सही होएगा, वो आपके अकॉर्डिंग कितना आपके लिए फेवरेबल है और कितना आपके अगेंस्ट है इससे लेना देना नहीं होगा, न्याय होगा। तो जहाँ आप न्याय संगत हो वहाँ आपको सुख मिलेगा और जहाँ आप अन्याय संगत हो वहाँ आप पर केस हो सकता है, मुकदमा हो सकता है या लोगों की बातें सुननी पड़ सकती है या किसी तकलीफ में पड़ने के चांसेस बन सकते हैं। सो बी केयरफुल। और ये वाला साल पाइल नंबर 1 थोड़ी समझदारी से निकालिएगा और संभल कर चलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। अगर आप पिकअप पाइल से देख रहे हैं और लिबरल्स अगर आप मून या सन या एसेंडेंट राशि से देख रहे हैं।
द आउटसाइडर। इट मीन्स कि कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान है जो या तो आपको लगता है या आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके जीवन में आउटसाइडर ही रहे, उसको आप या आपके लोग घर में घुसने की परमिशन कभी ना दें। आपने उसको मतलब उसको एक ताला दिखाकर रख रहे हैं कि चेन और ताला, कि हमने तुमको अपने जीवन से, अपने घर से, अपनी चाहत से, अपने सुख से, अपने दुख से, सबसे बाहर कर दिया है। तो ऐसा कोई एक इंसान है आपके जीवन में जिसको आप अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहते हैं, और वो इंसान एक्चुअल में आपके लिए फाइल नंबर 2 वो इंसान है जो जिसकी वजह से आपको बहुत चोटें लगी हैं, बहुत घायल हुए हैं, आप बहुत तकलीफ झेले हैं, सर्जरी भी हुई है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक उम्मीद की किरण है आपके जीवन में, और वो उम्मीद की किरण है कि जब आप इन सारी मुसीबतों से निकल जाओगे तो आप उस सुख तक पहुंच जाओगे, या वो जो सुख है आपकी परिभाषा अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये कहानी है 2026 की, और जनवरी से फरवरी में डाल चुका है, तो ये शुरुआत हो चुकी है, या इसको आपने फेस करना शुरू कर दिया है, कंसीडर करना शुरू किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फेस वो आप कर रहे हैं, या ये एक्शन हो चुका है। जनवरी मंथ आपके लिए क्या था? जनवरी मंथ में आप एक कुर्सी पे बैठे अपने जीवन के बहुत सारे दुख को कॉन्कर करके एक अर्निंग स्टेज पर आकर किंग की तरह आप एक कुर्सी पर बैठ गए थे। फरवरी मंथ में आपने अपने जीवन के सारे सुख और दुख की लगाम अपने हाथ में ले ली, उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। मार्च मंथ में आप शिव भक्त हो सकते हैं या किसी एंजल में बहुत बिलीव करते हैं, और आपको लगता है कि इन दोनों की कृपा से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, और जिस घर की आपको चाह है वो आपको मिल सकता है, या उस घर पड़ोसी संगी साथी आपको मिल सकते हैं। मार्च में जस्टिस टाइम है। मार्च में आपके जीवन में जस्टिस होगा। जस्टिस होता है ना, किसी का अच्छा, किसी का अपना और किसी का पराया नहीं होता है, वो जस्टिस होता है। तो जितना सुख के आप भागी होंगे उतना सुख, और जितने दुख के आप भागी होंगे उतना दुख मार्च मंथ में आपके जीवन में आएगा, और उसमें कानूनी पचड़े भी हो सकते हैं या कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। अप्रैल मंथ में मेजर अरकाना है तो थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। अप्रैल मंथ में जनरल रीडिंग है, फिर भी हाँ ध्यान रखें तो अच्छा रहता है। बेवजह झगड़ा ना करें, ऐसी कोई बोली ना बोले, अगर बोल दी है बाय चांस तो रीडिंग पहुंचते ही उसको संभालें या माफ़ी मांग लें, ताकि झगड़ा और ना बढ़े। इस तरह की एक्शन लेने से आप इस मुसीबत को टाल सकते हैं। अप्रैल मंथ में आप बहुत ही फोर्सफुली कोई एक्शन लेंगे, और उसमें उस एक्शन में आपका माइंड बिल्कुल कंफर्म है कि ये वाला एक्शन मैं बिल्कुल सही ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस करने हैं या जो भी तैयारी करनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मई मंथ में आपको लाइफ में कोई ऐसा मिलेगा या मिलेगी जिनसे आपका गिव एंड टेक का रिश्ता एकदम इक्वल होगा, और जैसा मुझे एंजल्स की आवाज़ सुनाई दी है कि जब तक आप उनसे गिव एंड टेक का रिश्ता सुखपूर्ण रखेंगे या हेल्दी रखेंगे, तब तक उनसे भी आपको वो जो रिटर्न है वो एकदम उतनी मात्रा में मिनिमम है मिलता रहेगा, और उसमें आपका हेल्थ सेटिस्फैक्शन, मतलब इनके आने से जो एक हेल्थ बनती है, जो इमोशनली हम हेल्दी होते हैं, और उसकी वजह से जो हेल्थ में रिकवरी होती है वो आपको होगी। जून मंथ फॉर आइडेंटिटी, क्योंकि एंजल्स ने मार्क किया है
या तो उस दिन वो रेड शूज में होंगी, या वाइट ड्रेस पहना हुआ होगा, या उनके हाथ में कोई ग्लास या कप। अब ये जनरल रीडिंग है, पता नहीं सबसे मैच करेगी कि नहीं। या कोई ताज या मुकुट या क्राउन या कुछ ऐसा उनके सर पे पहना हुआ होगा जो आपको उस तरह से दिखेगा, है ना। तो ये जनरल रीडिंग है, एकदम से इस बात को मानकर चालू मतलब ये गाइडेंस को एकदम से इम्प्लीमेंट मत करिएगा, लेकिन फिर भी ये एक गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। जून मंथ, पाइल नंबर 2। आप पैसों से लेकर बहुत सारे लफड़े झपड़े में फंसे रहोगे, और अपने पैसों को संभाल कर रखने के लिए, ताकि आपका घर बन सके, आप उस सुख की तरफ चल सको, इसके लिए भी आप बहुत एफर्ट्स करोगे। अपने पैर में रेड शूज ना पहने। आप खुद 2026 में, या जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं किसी भी साल में, उस साल में रेड कलर के शूज या रेड कलर के सॉक्स ना पहने। ये रेमेडी आई है। जून में आपको एक बार व्हील ऑफ फॉर्चून मिलेगा, मतलब एक बार फिर से अपने भाग्य को स्टैब्लिश करके अपने सुख की तरफ, और वो सुख मोस्टली ऐसा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, या तो आप उनकी तरफ बढ़ेंगे जिनको एक्चुअल में पढ़ा लिखा कहा जाता है ना, जब डिग्री लिए हुए लोग नहीं, और चोरी किए हुए लोग नहीं, या दूसरा का हक छीनकर पढ़े लिखे, या उस पढ़े लिखे की वजह से मिला हुआ हक नहीं। एक्चुअल में पढ़े लिखे लोग जिनको कहा जाता है ना, जो उनसे मिलना या उनके साथ जीने की आपकी जो चाहत है, उसकी तरफ एक भाग्य आपका, या एक गेट या एक रास्ता ओपन होगा। और जब वो ओपन होगा तो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करेंगे या आपको हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपका वो लक आपसे छीन कर आपसे दूर ले जाने की पैरेलल कोशिश करेंगे। सो बी केयरफुल। जुलाई और अगस्त, आप एक हीरो की तरह अपने जीवन को जीना चाहते हो, और उसके लिए कुछ चाबी और कुछ मैजिकल छड़ी ढूंढना चाहते हो कि कुछ जादू हो जाए, या आपको कुछ जादू करना आ जाए, और आपका जो सिग्नल है वो उस और हीरोज़ की तरफ जुड़ जाए, ताकि आपको सीखने में और उन तक पहुंचने में इजी हो जाए। लेकिन कोई दो लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उस तरफ बढ़ो या आपके जीवन में वो सुख आए। अगस्त, जो आप एक बहुत प्रैक्टिकल वे में डिसीजन लेते हुए, जितना भी डिसीजन आप बहुत प्रैक्टिकल होके, जहाँ पे दिल को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ दिमाग को और अपने हुए पास्ट एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उसको लेकर आप जितने भी डिसीजन लोगे, वो उस डिसीजन से मिला हुआ ओहदा या जगह या वो तरक्की या वो सुख आपके जीवन से जा सकता है। सो बी केयरफुल। सितंबर, तो इमोशनली हील होने के लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, और हेल्थ वाइज भी आपको कुछ मतलब हेल्थ वाइज भी आप जो कुछ भी करते हो अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, वो सब खोने या गिरने का डर बना हुआ है सितंबर मंथ में। अक्टूबर में वो जो लवर या वो जो पार्टनर आपके जीवन में आए, लवर मीन्स या पार्टनर मीन्स से मुआ नहीं होते, बच्चे पैदा करो प्रोग्राम नहीं होता है, पति पत्नी या वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम नहीं होता है। लवर्स बहुत तरह के होते हैं, गुरु और शिष्य में भी लव का रिश्ता होता है, भगवान और भक्त में भी, दो भाई बहन फ्रेंड्स सब में। तो वो जो आपके जीवन में पहले आ चुके हैं चुकी हैं, ये आपको अक्टूबर मंथ में फिर से एक हेल्दी साइड ले जाने की या एक स्पिरिचुअल मार्ग दिखाने में कोशिश करेंगी, और आपको समझाएंगे या कि स्पिरिचुअल होकर अपनी जर्नी करोगे, या जितना एक्चुअल में तुम्हारा है उसकी चाहत करोगे,
तो तुम ग्रो करोगे और पीसफुल फील करोगे। उसके अलावा किसी को अभी झीड़ा झपटी या मैनिपुलेशन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे जीवन में अग्नि सा मतलब जलन, दुख या अकेलापन आ सकता है। इस तरह की बातें वो आपको अक्टूबर नवंबर मंथ में समझाएंगी और आपको सही दिशा दिखाएंगे या दिखाएंगी, और आप उनको सुनोगे बहुत ध्यान से, उसको समझने की कोशिश करोगे और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे। दिसंबर ये कोशिश करने की वजह से जो भी हालात और परिस्थिति है उसके होने के बावजूद भी इमोशनली आप एक हील फील करोगे, एक सिंहासन पे कि ठीक है जो भी है, जो गलतियां हुई उसको जब तक सही नहीं करेंगे जीवन में सुख पूर्णतः नहीं आ सकता है, लेकिन जितना भी सही हो गया है उसको आप सेलिब्रेट भी करोगे और इन्जॉय भी करोगे। तो ये अच्छा हैप्पी नोट है। यहाँ अगर आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, अपने लव वंस के साथ शेयर कर सकते हो। रीडिंग अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। स्कैनर दिया हुआ है, मिनिमम 501 या मैक्सिमम जितना आप शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। उससे हमें सपोर्ट भी मिलता है और करेज भी मिलता है, और रीडिंग डालने और उसके लिए अपने आप को एलिजिबल बनाने के लिए, चाहे वो मेडिटेट करना है, चाहे वो भगवान की भक्ति है, या इस पावर को जिस तरह से और चार्ज किया जा सकता है वो करने के लिए जो भी एफर्ट्स हैं करने का मोटिवेशन मिलता है। तो बाय बाय। 2026 या जब भी पिकअप आइल की रीडिंग कर रहे हैं वो वाला साल, आपने 2 कार्ड को सेलेक्ट किया है। फर्स्ट वन इज साइलेंस। तो ऐसा है कि इस वक्त आपकी आत्मा एकदम शांत हो चुकी है। उसको ना तो किसी से कोई बात करनी है और ना अपने हालात और परिस्थिति को किसी को सुनाना है, ना किसी के सामने हंसना है और ना किसी के सामने रोना है। एकदम शांति हो चुकी है आपके जीवन में और आप उस शांति में अपने आप को ढूंढने लगे हो, अपने आप के साथ पार्टिसिपेट करने लगे हो। मोस्टली आपका मूलाधार चक्रा, इट मीन्स कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आप क्या हो उसको समझने लगे हो। आपका और आपके भगवान का या जो भी पॉजिटिव एनर्जी में आप बिलीव करते हो उसका रिश्ता क्या है, कैसा है, हेल्दी है, स्वार्थी है, ये सब आप समझने की कोशिश करने लगे हो। और जो भी स्पिरिचुअल तरीके से या एक ब्रह्मांड की आवाज़ होती है ना, वो कहते हैं ना वी गॉट आइडियाज़, तो वो जो सुनने की पावर है, नेचर को समझने की, या जिसको हम इंट्यूशंस कहते हैं, वो उसको सही दिशा देने की, सही सिग्नल मैच करने की, उसकी कोशिश भी करोगे। और इन सब की कोशिश में आपका जो हार्ट है वो शांत और पीसफुल रहे, इसके लिए भी आप कोशिश करोगे। तो ट्रैवल कर सकते हो, अपने लोगों से मिल सकते हो, या वो लोग जिनके पास आप बस शांति, कहते ना कई बार ऐसी इच्छा होती है कि नहाए हैं तो ठीक है, नहीं नहाए हैं तो ठीक है, पजामा में है तो ठीक है और तैयार है तो ठीक है, बस उसके पास चले जाएं और एक एक कॉफ़ी का या चाय का मग हो और बस शांति से बैठें, बिल्कुल वैसे जैसे उस वक्त उस समय आप हो। ऐसा कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में है, कई बार भगवान होते हैं, कई बार कोई फ्रेंड्स होते हैं, कई बार कोई अपना होता है, रिलेटिव या कुछ भी, तो गुरु होते हैं, तो उनके पास जाकर आप बिल्कुल उस सिचुएशन में कुछ दिन रहेंगे या रहने की कोशिश करोगे। और क्योंकि रीडिंग फैब मिड में आ रही है तो हो सकता है आप ये कर रहे हो या आपके जीवन में हो रहा है या होने वाला है अर्लीस्ट। जनवरी आपका कैसा था या कैसा है? जनवरी में कोई आपके गुरु हैं और उनकी रोशनी में आप अपने जीवन को जी रहे थे और उससे अर्निंग कर रहे थे ना, जो आपको वो दिशा जैसे जैसे वो सिखा रहे थे। बॉस हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकता है, या कोई पढ़ाई जो आप अपने गुरु के तरीके से सीखे थे और उन पर बिलीव था तो आपने उनके कहे कहे अनुसार करा, वो सब जा चुका है, खो चुका है और वो रोशनी ख़त्म हो चुकी है। फरवरी मंथ में जनरल रीडिंग है, फिर भी जब आप रीडिंग सुनते हैं ना तो इतना अंडर एस्टिमेट करके मत सुनिएगा कि बिल्कुल इग्नोर ही है या बिल्कुल हाँ है, ऐसा नहीं करिएगा। अगर टैरो में या किसी भी फ्यूचर रीडिंग के पैटर्न या वे या मीडिया में आप बिलीव करते
फरवरी मंथ, फरवरी मंथ आपका बहुत एंजाइटी वाला है। कोई ऑपरेशन भी हो सकता है कि आपको हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि अभी आप बेड पे हो, या ऐसा हो सकता है, भगवान ना करे, आपको पहले ही रास्ता मिल जाए या तरीका मिल जाए, पर ऐसा हो सकता है कि आप बेड पे आ जाओ और कोई सर्जरी और फिर उन सर्जरी से जुड़ी हुई सर्जरीज होने के चांसेस है। अब ये सर्जरी दोनों तरह की हो सकती है, फिजिकल सर्जरी भी हो सकती है, या जो आत्मा में चीर फाड़ होती है ना, वो सर्जरी भी हो सकती है। मार्च मंथ में मार्च मंथ में एस ऑफ पेंटिकल आपसे कह रहा है कि आपको अर्निंग का एक कोई दूसरा स्रोत मिल सकता है, कोई नई बिगनिंग जिससे आप पैसा कमा सको, कोई नया तरीका जो आपको भगवान से डायरेक्ट गिफ्ट। एक तो होता है ना मैंने सीखा, और एक होता है कि आपको बचपन से आता है या आपको पता है या आपकी फैमिली में है और इसलिए वो आपको आता है। वो जो है वो या उससे जुड़ा हुआ कुछ एक नया काम जिससे आप पैसे कमा सको और आगे के जीवन में अपना सुख पैसों से जुड़ा पा सको, ऐसा जुलाई के मंथ में ऐसा आपके मार्च के मंथ से टिल जुलाई के मंथ तक हो सकता है। मार्च टिल जुलाई नेक्स्ट, क्योंकि जनरल रीडिंग है, थोड़ा वैरी करता है। जो नया एक्शन आप लोगे उस एक्शन से चोट लगने की या उसको घिरने की, या ये नया काम जब आप करोगे तो उससे किसी नई मुसीबत में फंसने का डर और चांस बना रहेगा। सो बी केयरफुल, या तो सोच समझ के करिए, या अगर डर लग रहा है तो मत करिए। अगस्त में फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप नेगेटिव या जो नेगेटिव वे है, या जो कहते हैं ना छीना झपटी वाला तरीका है, या दूसरों को दुख होए पर मेरे को सुख आ जाए, ये वाला थॉट प्रोसेस आप पर बहुत हावी होगा। और बस किसी भी तरीके से जो मेरे जीवन में दुख आ गया है ये हट जाए और मैं सुख में चला जाऊं या चली जाऊं, इस तरह के थॉट प्रोसेस से आप बहुत स्ट्रगल करोगे। और उसमें चुनने में गलती ना हो जाए, इस बात की ध्यान रखिएगा। तो जब तक इस तरह की सोच आपके दिमाग में बन रही हो तब तक किसी डिसीजन पर मत पहुंचिएगा। वो कहते हैं ना कि गुस्से में या बहुत खुशी में, दोनों ही टाइम में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उस समय डिसीजन गलत होने के रिस्क होती है। अगस्त में आपके घर में चोरी होने का खतरा बना हुआ है, या आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में हो या कोई जगह पे ऐसे हो पोजीशन पे, पावर पे, वहाँ चोरी होने का खतरा बना हुआ है। सितंबर में जब ये चोरी वाला खतरा या तो हो जाएगा या आप किसी तरह से बचा लोगे, तो अब आपके पास बचावा क्या है और उसको संभालना कैसे है, और नहीं संभला तो आपके पास क्या रहेगा, ये सारी बातें आपके सामने भी होगी। इनको आप कैलकुलेट करने की कोशिश भी करोगे, और अगर मतलब जो हो चुका है उसको अब कैसे संभालें, इसके लिए भी एक्शंस लोगे। नवंबर, जितने भी तरीके से आप अपने जीवन में जादू बिखेरते हो या अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग बनाते हो ना, जो भी आपकी स्पेशलिटी है वो सब खत्म हो जाएगी। जितने भी तरीके से आप इन्फिनाइट हो, या आपको कोई स्टेज मिला हुआ है, वो जादू की छड़ी मिली हुई है, वो सब पॉइंट नंबर 3 आपके जीवन से जाने का खतरा बना हुआ है। नवंबर मंथ,
ऑब्वियस है कि इतना मुश्किल साल निकालें तो एंड आते आते जितने भी तरीके से हमने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है इमोशनली प्रोफेशनली, वो सब हिलने का चांसेस है। और उसकी वजह से जो एक आपको जितना भी कॉम्प्लीमेंट मिलते थे या जितने भी लोग आपकी तारीफ़ करते थे या मस्का करते थे, दोनों ही खोने के चांसेस आपके नवंबर मंथ में बने हुए हैं। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को इस जगह पॉज करिए और एक सवाल आपके मन में जो भी बनता है, जो भी एक सवाल आ रहा है, उस सवाल को मन में सोचिए और उसका आंसर है पाइल नंबर 3, कलकत्ता से कुछ लेना देना है इस जन्म या पिछले जन्म का। तंत्र क्रियाओं से बिल्कुल दूर रहें और जितना हो सके उन तरह के लोगों से दूरी बनाएं। वो करे जो शुभ दिशा में आपके लिए, जो शुभ क्रियाएं आपको शुभ दिशा में ले जाती हैं उसको करें, या तंत्र क्रिया के थ्रू सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि आपके लिए शुभ दिशा क्या है ना। डरे नहीं, बस नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। और अगर क्वेश्चन यस और नो में है तो आंसर यस है, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के पास जाने के लिए तंत्र क्रिया को यूज़ करें और किसी भी काम के लिए तंत्र क्रिया को यूज़ ना करें। इट मीन्स कि आपको अगर तंत्र करना है तो सिर्फ इतना करना है कि कौन सी दिशा है जिस दिशा में मैं जाऊं तो पॉजिटिव एनर्जी से मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ। इसके अलावा आपको तांत्रिक क्रियाएं से नहीं करनी है, और जिस जगहों पे तांत्रिक क्रिया जब होती हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखनी है, वो तरह तरह की होती हैं। और कलकत्ता से आपका क्या लेना देना है वो समझने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो या तो उस सवाल को पर्सनल रीडिंग में आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर इस वक्त एक होल्ड की तरह, लेकिन आपके दिमाग में वो सवाल है, रखिए तो आगे जाकर शायद कोई आंसर मिल जाए। ऐसा रहेगा 15 फरवरी टिल 15 मार्च हम सबके लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं नए पुराने या जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। एक नई शुरुआत होगी और इस शुरुआत से बहुत सारा सुख हमारे जीवन में आएगा, और इस सुख से मतलब इस नई शुरुआत में भगवान की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, अपनों का साथ है, अपनों की दुआएं हैं, तो अच्छा आएगा। और जहाँ जहाँ से हम उखड़ गए थे या हट गए थे वहाँ से वापस हम स्टैब्लिश होना शुरू कर देंगे। तो सबके लिए, आपके लिए, मेरे भी और सब्सक्राइबर्स के लिए, नए व्यूवर्स के लिए हेल्थ वाइज 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का समय स्टार। इसका मतलब है कि हेल्थ वाइज हम पूरे स्टैब्लिश होंगे, इमोशनली भी और फिज़िकली भी, और उसके लिए जो भी कर्म करना है या जो भी एफर्ट्स करने हैं वो हम करना शुरू कर चुके हैं या हमें कर देना चाहिए। तब मार्च से लेकर अप्रैल तक का मंथ हमारे लिए स्टैब्लिश हो जाएगा और एक स्टार मतलब उससे मिलने वाले सुख हमारे जीवन में आ जाएंगे। अगर कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत आपको महसूस हो रही है और आप उसको टाल रहे हो हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो आप उसको तुरंत करें, चाहे वो इमोशनली है चाहे वो फिजिकली है। नहीं तो वो फिर आपसे नहीं तो फिर वो आपसे दूर हो जाएगा और आपको उस हेल्थ या उस खुशी से घिर जाने या खो जाने का खतरा हो जाएगा।